ओके ओके, तो भाई अपन आज से यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 इज योर फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक्स। ओके, तो इससे पहले तुम लोगों ने एक 11th-12th में सेट थ्योरी पढ़ी हुई है। सेट थ्योरी जो आपने सिंपली पढ़ी हुई है उसको अपन क्लासिकल सेट है ना, या तो क्लासिकल सेट अपन बोलते हैं या फिर अपन उसका नाम है क्रिस्प सेट। ओके, अब आपको नाम रखना है क्रिस्प सेट, है ना, तो क्रिस्प सेट भी बोलते हैं अपन इसको। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। तो अपन जब सेट्स की बात करेंगे तो ये जो सेट हैं फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। एक होते हैं क्रिस्प सेट जो आप पहले पढ़ चुके हो, और एक होता है फजी सेट जो आप पढ़ने वाले हो, जो मैं अभी डिस्कस कराऊंगा, है ना, फजी सेट। ठीक है ना। तो हियर वी कैन से दैट क्रिस्प सेट, जो क्रिस्प है, क्रिस्प सेट इज द सबसेट ऑफ फजी सेट। ज्यादा इसमें ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ? क्रिस्प। ज्यादा पावरफुल सेट कौन सा हुआ या ज्यादा बड़ा है? फजी उसमें आ रहा है, फजी सबसेट हो गया और क्रिस्प नहीं, मैंने देखो लिखा क्या है, लिखा क्या है, ये देखो ना, ये क्या लिखा है मैंने। इसको कैसे पढ़ते हो? ये इसको पढ़ने का तरीका तो पता है ना इसको? फजी इज सबसेट ऑफ क्रिस्प। नहीं नहीं भाई, पता नहीं, या तो भाई हो सकता है, मैं तो वैसे सही लिख रहा हूँ जहां तक मुझे आइडिया है। क्रिस्प सेट इज द सबसेट ऑफ फजी सेट। ओके, क्रिस्प सेट, ये जो क्रिस्प है, क्रिस्प सेट इज द सबसेट ऑफ फजी सेट। ओके ओके सर। तो क्रिस्प सेट इज द सबसेट ऑफ फजी सेट, मतलब फजी सेट ज्यादा पावरफुल हुआ, फजी सेट का दायरा ज्यादा बड़ा हुआ। फजी सेट के अंदर सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैं तुमको बोलूं, अब देखो मैं तुमको एक इसको मिनिमाइज करता हूँ चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। फजी लॉजिक देख लो, है ना। तो फजी लॉजिक क्या है? फजी लॉजिक, पहला पॉइंट देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ओके, पहला पॉइंट देखो, फजी लॉजिक इज द लॉजिक अंडरलाइंग अप्रोक्सीमेट रेदर देन एग्जैक्ट मोड्स ऑफ रीजनिंग। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, है ना। हमने 2 टाइप की रीजनिंग पढ़ी हुई है, अप्रोक्सीमेट रीजनिंग एंड एग्जैक्ट रीजनिंग। ओके, तो ये जो वर्क करता है फजी लॉजिक एक्चुअली अप्रोक्सीमेट बेस्ड है। अप्रोक्सीमेट क्यों है? बिकॉज ह्यूमन नेचर इज अप्रोक्सीमेट बेस्ड नेचर। ओके, अप्रोक्सीमेट है, और ये ह्यूमन नेचर से, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, सारी चीजें आ जाती है ना। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई आज का मौसम कैसा है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या आंसर करोगे रघुवंश? सर इट्स क्लाउडी हियर। इट्स क्लाउडी, है ना। तो अब भाई क्लाउडी है तो अब उसमें भाई सारी चीजें इंक्लूड हो गई कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ कह नहीं सकते, है ना। या मैं बोल दो इट्स अ वार्म डे, भाई बहुत गर्म है, अब कितनी गर्मी है कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट होते हैं। इस टाइप की जो वर्डिंग्स अपन यूज करते हैं ना, ये होती है अप्रोक्सीमेट। अब इसमें क्या होता है, हमको एग्जैक्ट कोई चीज पता नहीं लगती है कि भाई तुमसे मैंने बोलूं कि रात में कितने बजे तक पढ़ते हो, तो तुम बोलोगे कि सर वो मैं तो बहुत रात तक पढ़ता हूँ, आधी रात तक पढ़ता हूँ, मतलब इस टाइप की, है ना। तो ये जो वर्ड है अप्रोक्सीमेट है। अगर मैं पूछूं तुम कितने रात तक पढ़ते हो, तुम बोलो नहीं मैं रात में 2 बजे तक पढ़ता हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट। रात में 2 बजे तक पढ़ते हो, अगर आपका आंसर ये है तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। और इधर उधर की आप बातें करते हो कि मैं तो बहुत रात तक पढ़ता हूँ और रात में सोते ही नहीं हूँ, और लेकिन ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं रात में 2 बजे तक पढ़ता हूँ, तो वो सब चीजें क्या है, अप्रोक्सीमेट है। अब भाई अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि एकदम सही एकदम गलत कुछ नहीं होता, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। दूसरा है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी वैल्यूड लॉजिक। मल्टी वैल्यूड लॉजिक, ओके, मल्टी वैल्यूड लॉजिक एक होता है, मैं आपको बताऊंगा, दिस इज द कीवर्ड मल्टी वैल्यूड लॉजिक। मल्टी वैल्यूड लॉजिक मतलब एवरीथिंग, हम
हम क्या होते हैं, जो सेट है, सेट में हम, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मैं बोलूँ कि एक सेट बनाओ, है ना, एक सेट बनाओ कि दो कंडीशन में दे रहा हूँ, है ना, एक नंबर, एक सेट बनाओ, उस सेट को क्या करो, उस सेट को आप क्या करोगे कि वो 2 से डिविजल हो, सम मतलब इवन नंबर्स का सेट बनाओ, ये नंबर इवन हो, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 16। ये एक आपको सेट बनाना है, एक सेट बनाना है, इवन नंबर होना चाहिए और वो नंबर लेस देन 16 होना चाहिए। तो क्या सेट बनाओगे आप, क्या सेट बनेगा हमारा, बताओ क्या सेट बनेगा रघुवंश? सर 1 से लेकर 100, हाँ सॉरी 16 तक। नहीं, 1 से सर लेके क्यों बनेगा, 2 मैं बोल रहा हूँ इवन नंबर होना चाहिए और लेस देन 16 होना चाहिए। तो 2 4 2 हो गया, 3 2 सर 4 और 6, by 2 and less than 16। हाँ 12 14, 16 मैंने यहाँ पे इक्वल टू कर दिया, मान लो मैं इक्वल टू हटा देता हूँ, ये वाला इक्वल टू मान लो हटा दिया मैंने, सिर्फ लेस देन ही रखा है, तो 16 तो पे अपना आएगा। 14 तक ही रहेगा। ओके, तो ये एक सिंपल सेट है, दिस इज नोन एज क्रिस्प सेट, ये एक सिंपल सेट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यही सेट फजी सेट में बनाओ, ठीक है ना, लेस देन 16, तो फजी सेट में क्या होगा, फजी सेट में, इसी का मैं देखो फजी बता रहा हूँ, तो फजी में क्या होगा, सारी वैल्यू हो जाएगी। इसी का मैं फजी सेट बनाऊंगा तो फजी में क्या होगा, फजी में हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू ले लेंगे, सारी वैल्यू ले लेंगे, मतलब 1 2 3, ओके ये कॉमा लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो फजी इंक्लूड्स ऑल एवरीथिंग, देखो इसमें लिखा है मल्टी वैल्यूड लॉजिक, मतलब हम इसमें इंक्लूड सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे, और ये अपन क्या करेंगे, अप टू डैश 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 लगा दिया, 16 तक हो गया। अब भाई हमने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन अब सब कुछ में हम अंतर कैसे करें, तो इसमें एक लॉजिक आता है कि उसकी एक मेंबरशिप वैल्यू होती है ना, मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप वैल्यू, तो मेंबरशिप वैल्यू उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, म्यू होती है, म्यू, और म्यू की वैल्यू हमारी लाई करती है 0 to 1, ओके, म्यू की वैल्यू हमारी कितने के बीच में लाई करती है, 0 to 1 के बीच में लाई करती है। जीरो मीन्स, जीरो मीन्स जीरो मेंबर से मतलब जीरो, क्या बोलना चाहिए उसको, जीरो बिलोंगिंगनेस, और 1 मीन्स 100% बिलोंगिंगनेस। ओके, तो 1 मतलब हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% बिलोंगिंगनेस को, और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो बिलोंगिंगनेस को। बिलोंगिंगनेस मतलब समझ रहे हो ना कि उस चीज को वो कितना डिजर्व कर रही है, ठीक है यस सर, रघुवंश? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा कलर का ये पेन, ये ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ। अब मैं इन्हीं की जो मैंने लिखा हुआ है इनमें अपॉन करके बिलोंगिंगनेस लिख देता हूँ। तो 1 की बिलोंगिंगनेस कितनी है इस सेट के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि इवन नंबर होना चाहिए, 1 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड है सर। ऑड है, तो मैं इसकी बिलोंगिंगनेस 0 कर दिया। 2 इवन नंबर है, इसकी बिलोंगिंगनेस 1 कर दिया मैंने। 3 ऑड नंबर है, इसकी बिलोंगिंगनेस 0 कर दिया। 4 1 1 कर 1 दिया। 5 5 0। ऑड नंबर है, 0 बिलोंगिंगनेस। 6 इवन नंबर है, 1 बिलोंगिंगनेस, ये 0 और ये 1। तो इस तरीके से मैं कर दिया मैंने, है ना। तो इसमें से जिन जिन की वैल्यू 1 है वो मेरे काम के हैं। तो भाई 1 किस किस की वैल्यू, 2 की है, 4 की है, 6 की है, 8 की है, 10 की है, उनकी 1 1 हो जाएगी, तो वो मेरे काम के हैं। बट फजी सेट इंक्लूड्स ऑल एवरीथिंग, फजी सेट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है क्रिस्प सेट इज द सबसेट ऑफ फजी सेट। अब मैं चाहूं तो ये इसका सबसेट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ ये क्रिस्प सेट, यस सर। है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि भाई इसमें हम कोई सेट वैल्यू लेंगे तो हम सेट वैल्यू के साथ क्या करेंगे, उसकी मेंबरशिप वैल्यू भी लेंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, उसकी मान लो उसकी जो वैल्यू हो गई, वैल्यू उसकी मतलब सेट की वैल्यू अपॉन मेंबरशिप वैल्यू, उसकी मेंबरशिप, कि भाई उसका वो मेंबरशिप में बिलोंगिंगनेस कितनी है। तो
ये तो मैंने इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्लिक लगा के या अपॉन लगा के, जैसा भी करना हो। बस ये मेंबरशिप वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई होती है भाई, तो ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इसके बीच में 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, बस 0 to 1 के बीच में होगी मेंबरशिप वैल्यू। बात समझ में आई? यस सर। अब देखो इसी में ये थोड़ा एक डिफरेंस बताया कि जो एक्चुअली हमारा क्रिस्प सेट होता है, अवर क्रिस्प सेट इज बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक भी तुमने देखा होगा, बूलियन लॉजिक क्या होता है? बूलियन लॉजिक वर्क्स ऑन यस और नो। भाई या तो उस सेट को बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा, तो यस और नो के फॉर्म में हो रहा है। बट फजी सेट कंप्राइज एवरीथिंग, उसमें हर चीज इंक्लूड होती है। तो फजी में क्या होता है, मल्टी वैल्यू लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, और सब कुछ इसके बीच में इसकी मेंबरशिप वैल्यू में बिलोंगिंगनेस कितनी है, उससे हमने सारी चीज उसमें डिफाइन कर देंगे, है ना। तो ये डिफरेंस बताया कि भाई या तो ये एकदम, देखो इसमें कलर देखो, ये एकदम व्हाइट है और ये एकदम ब्लैक है, मतलब या तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ सब कुछ है। बट यहाँ पे क्या है, कलर हमारा धीरे 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 डार्क होता जा रहा है। इट मीन कि 0 मतलब 0 बिलोंगिंगनेस और 1 मीन्स हाईएस्ट बिलोंगिंगनेस। तो 1 मतलब 1 मीन्स 100%, तो अपन उसमें किसी भी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और 0 मतलब बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। 0.2 मतलब 20% हमारी बिलोंगिंगनेस है, 80% नहीं है। 0.4 मतलब 40% हमारी बिलोंगिंगनेस है, 60% नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोला गया मल्टी वैल्यूड लॉजिक, क्योंकि फजी सेट कंटेंट एवरीथिंग, है ना। फजी सेट में हर चीज इंक्लूड हो जाती है। इसीलिए अपना जो स्टेटमेंट है, क्रिस्प सेट इज द सबसेट ऑफ फजी सेट, है ना, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, तो हमको डिफरेंस उसमें क्लियर होता रहेगा। अब इसमें देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन इसको। ओके, ये देखो थोड़ा क्लासिकल सेट, क्रिस्प सेट हम जिसको बोलते हैं, कन्वेंशनल और क्रिस्प सेट आर बाइनरी। वो बाइनरी होते हैं नेचर में। बाइनरी मतलब जब भी मैं बाइनरी बोलूँ तो बाइनरी मीन्स 0 और 1। तो 0 मीन्स कुछ भी नहीं और 1 मीन्स एवरीथिंग। ओके, तो अपन जब क्रिस्प सेट की बात करते हैं तो वो बाइनरी नेचर के होते हैं। या तो कोई सेट तो उसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने तुमको अभी एक सेट बताया कि भाई इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ये होंगे, या तो वो सेट में बिलोंग करेंगे इवन नंबर्स के सेट में या नहीं करेंगे। तो ये 0 और 1 नेचर के होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। बट अपना क्रिस्प सेट क्या होता है, क्रिस्प सेट, सॉरी ये तो फजी सेट हो गया। इसमें ये एग्जांपल लिया है कि भाई एक टॉल हो गई, एक टॉल और शॉर्ट हो गई, मीडियम टाइप की, और एक शॉर्ट हो गई, है ना। ये 3 इमेजेस हैं ये हमारी। तो इसको हम उसी सेट को जब हम क्रिस्प में बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जिसको तुम टॉल बोल रहे हो, अब टॉल किसको बोल रहे हो कि भाई देखो, तुम टॉल किसको बोल रहे हो, जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है उसको तुम टॉल बोल रहे हो, और जिसकी हाइट 5 फीट से कम है उसको तुम शॉर्ट बोल रहे हो। ठीक है ना। तो भाई इसमें क्रिस्प सेट में क्या होगा भाई, जिसकी हाइट ये 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर मतलब ये 6 फीट है ना। ये 6 फीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट। तो जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है वो सब हाई की कैटेगरी में जाएंगे, बाकी सब लो में चले जाएंगे। तो इसमें एक ही क्राइटेरिया है ग्राफ बनाने का कि भाई ये टॉल में चला जाएगा और ये सब शॉर्ट में चला जाएगा। तो इसमें ऐसा बनेगा ग्राफ। बट अब देखो इसी सेट को मैं क्रिस्प से बनाऊंगा, तो क्रिस्प में कैसे बनेगा, क्रिस्प से ऐसा सेट बनेगा कि भाई ये जो 6 फीट की जो हाइट है उसको मैं मेंबरशिप वैल्यू दूंगा 1, और जो 5 फीट 8 इंच है, 5 फीट 8 इंच है ना, 5 फीट 8 इंच है, उसको मैं दे दूंगा मेंबरशिप वैल्यू 0.8। जो 5 फीट 6 इंच है उसको मैं दे दूंगा 0.6। जो 5 फीट 4 इंच है उसको मैं दे दूंगा 0.4 मेंबरशिप वैल्यू। जो 5 फीट 2 इंच है ना, उसको मैं मेंबरशिप वैल्यू दूंगा 0.2। और जो
एग्जैक्ट 5 फीट का है उसको मेंबरशिप वैल्यू दे दूंगा मैं 0, है ना, मतलब वो शॉर्ट की कैटेगरी में चले जाएगा और उससे नीचे सब 0 में चले जाएंगे, इसके ऊपर वाले सब 1 में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये अपना एक्चुअली जब भी हम फजी सेट बनाते हैं तो फजी सेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन वेरिएबल्स को हमको हमारे कुछ इनको हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, है ना, ये एक लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स की टर्म में हमको मेंबरशिप वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई किस चीज को आप कितनी मेंबरशिप वैल्यू दे रहे हो, है ना। अब ये मेंबरशिप वैल्यू देना इज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, तो मेंबरशिप वैल्यू हम कैसे दे रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, बट इट शुड बी मैथमेटिकल या एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसको हर कितनी वैल्यू दे दी कि भाई हमने 5 फीट 8 इंच को कुछ भी वैल्यू दे दी और 5 फीट 2 इंच को कुछ भी दे दी, मतलब वो एक वैसा होना चाहिए कि भाई सभी में एक बराबर इक्विवेलेंसी दिखे, हाँ भाई एक ऑर्डर में आप दे रहे हो, है ना। तो ऐसा है, तो इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे, फजी सेट बनाएंगे, तो देखो वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका कि भाई ये जो 180 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से ये तो सब टॉल है, ये तो अपनी लाइन सीधी चली जाएगी लगभग, बट अब ग्रेजुअली क्या होगा, जिससे 5 फीट 8 इंच मिली तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, 5 फीट 6 इंच मिली वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, 5 फीट 4 इंच मिली वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, 5 फीट 2 इंच मिलेगी वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और बिलो 5 फीट से नीचे ये हो जाएंगे। तो जब हम उसको ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा सारे पॉइंट्स को मिला के। तो फजी सेट में हमारा ग्राफ एक्चुअली थोड़ा सा वैसा नहीं, कर्व टाइप का बनेगा थोड़ा सा कि भाई ये ग्रेजुअली बढ़ती चीजें इसमें, बट अपना क्रिस्प सेट में क्या होगा, एकदम से सार पे जाती है कि भाई या तो कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। रघुवंश समझ में आ रहा कुछ? यस सर, आ रहा है। रघुवंश आ रहा है ना, ठीक है। तो ये है क्रिस्प सेट और फजी सेट। अपन इसका और एग्जांपल देखते हैं और क्या है इसमें। इसमें फिर ऑपरेशंस भी होते हैं, बट ऑपरेशंस ठीक है इसमें। इसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन का मैं तरीका बता दे रहा हूं कि हम कैसे करते हैं कि भाई जैसे, ओके यहाँ पे बताता हूं। तो यहाँ पे जैसे देखो, जैसे मुझे मैंने तुमको एक सेट बोला, सेट ऑफ इवन नंबर्स का, जो मैंने पिछली बार बताया था उसी को मैं लिख रहा हूँ, फजी सेट। रुको बुक से बताता हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो बुक में एक ये बुक है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करा हुआ है। मतलब ये देखो ये वाला, इसमें 2 सेट लिए हैं, एक ए लिया हुआ है यार, ये 2 सेट लिए, एक ए लिया हुआ है और एक बी लिया हुआ है, ठीक है ना, ए और बी। तो ये जो नीचे है, नीचे लिखा हुआ 2 4 6 8, दिस इज द वैल्यू, है ना, यहाँ पे वैल्यू हो गई, और ये मेंबरशिप वैल्यू हो गई, इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 हो गई, इसकी 0.3 हो गई, ये 0.5 हो गई, ये 0.2 हो गई। तो ऊपर इसमें जो लिखा हुआ है, दिस इज मेंबरशिप वैल्यू। ओके, ये मेंबरशिप है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये वैल्यू है। तो किसी किसी बुक में क्या है कि किसी किसी बुक में थोड़ा सा नोटेशन अलग अलग है, बट लॉजिक एक ही है। मैं अगर लिखता तो ऐसे कई बार ऐसे अपन लिख लेते हैं कि भाई एक सेट मैंने बना दिया, 2 की ऑब्लिक मेंबरशिप वैल्यू 1 हो गई, कॉमा लगा के 4 की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 हो गई, फिर 6 की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 हो गई,
और इसमें 8 की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 हो गई। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और किसी किसी बुक में इस तरीके का भी फॉलो करा है। तो बोथ आर सेम थिंग है ना, मतलब ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, बुक में इस तरीके का फॉलो करा है, बोथ आर सेम थिंग। प्लस प्लस मतलब प्लस नहीं हो रहा भाई, उसको प्लस मत समझना। रघुवंश सुन रहे हो? यस सर, कॉमा का काम कर रहा है वो। हाँ, जो जो एक्चुअली बुक में दिया है, जो शिवानंदम बुक है उसमें इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये प्लस लग रहा है, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज लाइक अ कॉमा। ओके, और इसमें इन्होंने वैल्यू नीचे लिखी हुई है और ऑब्लिक करके मेंबरशिप वैल्यू को ऊपर लिख दिया है इसमें। अपन नॉर्मल अपनी जो जनरल वो होती है लिखने का, अपन ऐसे लिख सकते हैं 2/1। तो ये नीचे जो ऑब्लिक करके लग रहा हो, दीज आर दी मेंबरशिप वैल्यू, ये जो ऑब्लिक करके लगे दीज आर दी मेंबरशिप वैल्यू, ये हमारी मेंबरशिप है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये हमारी मेंबरशिप वैल्यू होती है। सर मेंबरशिप वैल्यू डेसिमल हाँ, और न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है क्या? नहीं, मेंबरशिप वैल्यू को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेंबरशिप वैल्यू हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में होगी, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, देखो 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, और 0 से कम नहीं होगी। मतलब समझ गए ना? तो जब भी आप कहीं पे 0 to 1 के बीच वाली वैल्यू देखो, इट मीन्स कि वो मेंबरशिप वैल्यू है, और उसके जो दूसरी साइड में लिखी हुई है वो हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो सेट हैं हमारे, ए है एक सेट और एक सेट बी है हमारा इसमें। अब इनमें सेट्स पे भी एक्चुअली मेंबरशिप वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 to 1 के बीच में लाई करती है ना, 0 to 1, ये हमेशा ध्यान रखना है। मेंबरशिप वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, और इसको हम म्यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू साइन इज म्यू साइन डिनोटेड दी मेंबरशिप वैल्यू। मेंबरशिप वैल्यू मींस बिलोंगिंगनेस ऑफ एनी वैल्यू या बिलोंगिंगनेस ऑफ द एट्रीब्यूट टू दी सेट, कि भाई किसी सेट के लिए उसकी बिलोंगिंगनेस कितनी है। 1 मीन्स 100% बिलोंगिंगनेस, एंड 0 मीन्स 0 बिलोंगिंगनेस। तो जब भी हम उसमें, और जो जब भी पॉइंट की वैल्यू होती है 0.3, 0.5, 0.3, 0.5, 0.8 जो आप देखते हो, दिस इज द पार्शियल बिलोंगिंगनेस, है ना। तो इसको हम लोग पार्शियल बिलोंगिंगनेस बोलते हैं। तो क्रिस्प सेट में अपनी सारी बिलोंगिंगनेस आ जाती है ना, 0 से लेके 1 के बीच में। अब पार्शियल बिलोंगिंगनेस भी उसमें आ जाती है, बट आप सॉरी, क्रिस्प सेट में हमारी बिलोंगिंगनेस या तो यस में होती है, मतलब जो भी उस सेट को डिजर्व करते हैं उस सेट में होते हैं, वो 100% बिलोंगिंगनेस के साथ होते हैं, बाकी सब हट जाते हैं। बट इन फजी सेट हमारी पार्शियल बिलोंगिंगनेस भी होती है। पार्शियल बिलोंगिंगनेस मतलब भाई कुछ है कुछ नहीं है, पार्शियल का मतलब ये होता है कुछ है कुछ नहीं है। तो 0.2, 0.3 ये भी हमारी एक बिलोंगिंगनेस होती है, भले ही कम होती है। तो फजी सेट में हमने इसी चीज को करा है। एक्चुअली जो हम बहुत सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देखते हो ना, तो क्या होता था कि पहले जैसे वॉशिंग मशीन आती थी, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता था, आजकल जो वॉशिंग मशीन आ रही है वो फजी बेस्ड आ रही है, उसमें फजी सिस्टम हमारा लगा हुआ है, उसके अंदर सारी हम बहुत सारी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। बताऊंगा मैं उसको अभी। तो अब ये जो फजी सेट्स हैं, फजी सेट्स में हमको ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से होते हैं, यही वाले ऑपरेशंस ऑन क्रिस्प सेट जो होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस, है ना। तो ये सेम ऑपरेशंस हम लोग फजी पे भी अप्लाई करते हैं। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, यूनियन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, डिफरेंस में क्या करते हैं, है ना। फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फजी सेट, है ना। ये ऑपरेशंस भी हमारे जो क्रिस्प सेट में लगते हैं, ये फजी सेट में भी लगते हैं। और फजी सेट आल्सो फॉलो दी सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं, आइडेम्पोटेंसी भी होती है, ट्रांजिटिविटी भी होती है। ये सारे ऑपरेशन जो हमारे क्रिस्प सेट में होते थे, ये इसमें भी हमारे फॉलो करते हैं इसको। तो ये अपन एक न्यूमेरिकल में देखेंगे किस तरीके से ये करते हैं। लेकिन अभी हमको ये ध्यान रखना है, all operations and all properties of crisp set is also followed the fuzzy set, है ना। अब मैं बेस आपका क्रिस्प सेट इसलिए ले रहा हूँ कि क्रिस्प सेट हमने पढ़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें अपनी उसमें आ जाएंगी।
अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, जैसे यही अपन ने जो न्यूमेरिकल लिया था, कहाँ गया, चलो कोई नहीं, यहाँ से लेता हूँ किससे। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल है ना, इसमें मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या होगा, मुझे उस सेट में क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ म्यू1 मेंबरशिप वैल्यू, है ना, मतलब दोनों सेट की, और म्यू2, मतलब मैं मेंबरशिप वैल्यू का मैक्सिमम लूंगा इसमें। अब जैसे मुझे देखो एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसका मुझे यूनियन निकालना है, तो यूनियन कैसे निकालूंगा, यूनियन कैसे निकलता है भाई, यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है सर दोनों रघुवंश? लिखा है, सेट ए का भी एलिमेंट लिखाएगा और बी का भी लिखाएगा। हाँ, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बट सेम अगर हैं तो हम एक ही बार लिखते हैं, एक ही रूल ये भी है, इफ, कॉमन है ना, कॉमन इफ, रहेगा तो एक ही बार लिखाएगा। है ना, आइटम्स आर सेम देन वी राइट ओनली वंस, है ना, एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें रूल ये है, इसमें देखो सबसे पहले तो पहली कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो आइटम्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। देखो दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, चार यहाँ पे भी है, चार यहाँ पे भी है, छह यहाँ पे भी है, छह यहाँ पे भी है, आठ यहाँ पे भी है, आठ यहाँ पे भी है ना, तो हमारे आइटम्स आर दी सेम, तो हम इस पे यूनियन लगा सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि हम अब इसके आंसर में देखो, जैसे दो है तो दो में मेंबरशिप वैल्यू किसकी ज्यादा है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, ए वाले की ज्यादा है कि बी वाले की ज्यादा है, ए वाले की सर। ए वाले की मेंबरशिप वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसकी मेंबरशिप तो हम इसको ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा ये, कॉमा लगा दिया मैंने। दूसरे वाले में किसकी मेंबरशिप वैल्यू ज्यादा है, 0.4 इसकी ज्यादा है, तो हम ये वाला ले लेंगे, 0.4 डिवाइडेड बाई 4। अपॉन 4, कॉमा तीसरे वाले में किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, 0.5 अपॉन 6। 0.5 अपॉन 6, चौथे वाले में किसकी है, इसकी ज्यादा है, ये वाली। 1/8। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी में हमने मैक्सिमम लेते हैं किसकी, मेंबरशिप वैल्यू का, म्यू1 मतलब मेंबरशिप वैल्यू 1, म्यू2 मतलब मेंबरशिप वैल्यू 2, दोनों मेंबरशिप वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, उसमें से मैक्सिमम वाला जो पोर्शन होगा वो ले लेंगे। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, समझ में आ गया यस सर आ गया। भाई, ये एग्जाम में आता है, ये न्यूमेरिकल यूनियन इंटरसेक्शन निकालना, मतलब बहुत ही सिंपल है, अभी अपन करेंगे, है ना। यस अब सर। देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग मिनिमम लेते हैं। ओके, यूनियन में मैक्सिमम लेते हैं, इसमें मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ म्यू1 कॉमा म्यू2। तो मिनिमम में आपको दिख ही जाएगा, मिनिमम में देखो, मिनिमम में क्या क्या होगा, क्या होगा भाई मिनिमम में, 0.5/2, 0.3/4, 0.5/2 कॉमा 0.3/4 कॉमा 0.1, 0.1 कॉमा 0.2/8। 0.2/8। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, इसमें हमको मिनिमम लेना है। इंटरसेक्शन और यूनियन तो तुम समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। यस सर समझ गया। अब तीसरी चीज एक बहुत बहुत सिंपल है, ए ए मैंने बार कर दिया, ए बार मींस, ए बार मींस, बार को क्या एक बोलते हैं, एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट, छोड़ देना। कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो कैसे मैं करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं करूंगा 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए, जो ए की मेंबरशिप वैल्यू वो 1 माइनस म्यू ए। ओके, म्यू लिखा है मैंने ये, दिस इज द फॉर्मूला। तो हमको क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू
अब जैसे 1/2 है, इसमें मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंबरशिप वैल्यू को मेरे को 1 से माइनस करना है, ठीक है ना। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/2 कॉमा ये वाली वैल्यू पढ़ो, सर आवाज नहीं आ रही है। अभी मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, तो जो पहला एलिमेंट मैंने पढ़ा ये वाला, तो ये था 1/2, मतलब 1 मेंबरशिप वैल्यू है, 2 उसकी वैल्यू है, तो मेंबरशिप वैल्यू को मुझे 1 से माइनस करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना मेंबरशिप वैल्यू को 1 से माइनस करना है। तो पहला था 1, मेंबरशिप वैल्यू उसकी 1 थी, 1 - 1 0 हो गया, तो 0/2 हो गया। दूसरा है 0.3/4, तो इसमें मेंबरशिप वैल्यू कितने, 0.3, तो इसको 1 से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.7, 0.7/4 0.7/4। अब तीसरा 0.5 है, उसको मैं 1 से माइनस करूंगा तो वहां पे 0.5 ही बचेगा, तो 0.5/6 हो जाएगा। चौथी में 0.2 है, तो 1 से माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 0.8/8 0.8/8। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हमको मेंबरशिप वैल्यू को 1 से माइनस करना है, सिंपल लॉजिक। अब बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही बोल के बता दो मुझे तुम, बस 3 मिनट बचे हैं, क्लास खत्म होने वाली है। 1 minus mu of b। हाँ, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर बोल के बताओ मुझे इसमें। 0.5/2 0.5/2 करेक्ट है, 0.6/4 0.6/4, 0.9 तीसरा divided by 6। 0.9 डिवाइड बाय 6 है ना, यस सर। 0.9 आएगा क्योंकि 0.1 है, 1 - 0.1 तो 0.9 बचेगा, ठीक है। यस सर। चौथा क्या 1/8 है, तो वो हो जाएगा 0/8 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये 0/8 हो जाएगा। ओके, तो भाई यस तुम अब यहाँ पे फिलहाल 3 ऑपरेशन समझ चुके हो, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट। तो 3 टाइप के ऑपरेशन तुम्हारे समझ में आ गए होंगे आई थिंक, है ना। बाकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो अपन अब कल देखेंगे, है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। बहुत सिंपल है, अगर तुम इस पे ध्यान से देखोगे तो मतलब अजी सेट का काफी कॉन्सेप्ट तुम पकड़ लोगे एकदम से, है ना। ठीक है रघुवंश, आज क्लास एंड करते हैं अपन, बाकी कल देखते हैं। यस सर। ओके, चलो बाय बाय।